भारत से हमारा सदियों का नाता। साथियों, ये बात तालिबान के सुप्रीम कमांडर ने कही है, यानी कि अफगानिस्तान में फिलहाल जो शासन कर रहे हैं तालिबानी, उन्होंने ये बात कही है। दोस्तों, आखिर तालिबान है क्या और इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई और किस उद्देश्य से हुई, सारी बातें दोस्तों आपको इस वीडियो में समझाएंगे। और भारत से तालिबान और अफगानिस्तान के लोग खुद को क्यों कनेक्ट करते हैं, वो भारत से इतना ज़्यादा अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं, उस पूरी कहानी को आपको इसमें वीडियो में समझाएंगे। तालिबान की जड़ों में जाएं उससे पहले मैं थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में जानना चाहिए। अफगानिस्तान में साथियों 5 समुदाय हैं मुख्य तौर पर, जो कि उनके राष्ट्रगान में भी मेंशन है। पश्तून, उज्बेक, ताजिक, हजारा और गुज्जर। साथियों, इन पांचों समुदाय में सबसे ज़्यादा जो आबादी अफगानिस्तान के अंदर पाई जाती है वो पश्तूनों की पाई जाती है। और यही जो पश्तून है वो भारत को खुद से लिंक करते हैं। वो मानते हैं कि भारत से हमारा दिल का नाता है, क्योंकि पश्तूनों का ये स्ट्रांग बिलीफ है कि हमने महाभारत के युद्ध में जो है कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी, यानी कि गांधार नरेश की ओर से लड़ाई लड़ी थी। और हमारे साथियों शास्त्रों में भी ये देखा गया है, ये पाया गया है कि माता गांधारी को हम गांधार की मानते हैं, अफगानिस्तान की मानते हैं। इस तरीके से साथियों पश्तून हमसे जो है एक नाता रखते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी सनातन संस्कृति और वैदिक परंपरा का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, जो कि उनके रीति और रिवाज में आज भी देखने को मिलती है। साथियों, यही जो पश्तून थे वह आगे चलकर जो है देवबंदी विचारधारा से जुड़ गए। देवबंद जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है, और इसकी जो विचारधारा है वह साथियों देवबंदी विचारधारा के नाम से जानी गई। आपने सुना भी होगा, इस्लाम के अंदर कई फिरके हैं, उनमें से देवबंदी एक विचारधारा है। जैसे कि सिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है या फिर अहमदिया है, उसी में से एक जो है देवबंदी विचारधारा है। साथियों, इसी देवबंदी विचारधारा को जो है तालिबान फॉलो करता है। अब तालिबान इनका नाम कैसे पड़ा? साथियों, इस्लाम में या हम कहें देवबंद में जो शिक्षा दीक्षा दी जाती थी उसको तालिब कहा जाता था। तालिब का मतलब होता है तालीम, और बान बान का मतलब है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी कि उस समूह को जो है तालिबान कहा गया। इसका एक सकारात्मक पहलू है, जबकि अमेरिका और पाकिस्तान ने अपने एजेंडे के तहत और अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए इस शब्द को जो है नकारात्मक रूप में विश्व में प्रचारित करने की कोशिश की तालिबान को, क्योंकि इसकी जड़ें भारत से जुड़ी थी। अब भारत का कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाना था, इसलिए साथियों उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में प्योर इस्लाम की जन्मी हुई इस विचारधारा को जो है निगेटिव रूप में दिखाने की कोशिश की, उसको इस वीडियो में आपको आगे समझाते हैं। देवबंदी विचारधारा को मानने वाले लोग पूरे संयुक्त भारत में थे। और दोस्तों, आपको जैसा कि पता है 1947 में हमारे देश का विभाजन हो गया। अब इस बंटवारे के वक्त जो है पार्टीशन लग गया, और कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस के कारण अब जो पाकिस्तान में देवबंदी थे वो भारत में जो है मदरसे में नहीं आ सकते थे, यानी कि देवबंद में शिक्षा दीक्षा लेने नहीं आ सकते थे। अब साथियों खेल देखिए कि कहां से भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, अमेरिका और पाकिस्तान ने एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान के अंदर हक्कानिया विश्वविद्यालय की स्थापना करी, जो कि देवबंद की तर्ज पर यह विश्वविद्यालय बनाया गया था। साथियों, इनका प्योर इस्लाम से कुछ भी लेना देना नहीं था। इन्होंने इस्लाम की परंपराओं को, उसकी धाराओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। और साथियों, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जन्नत मिलती है, किस तरीके से आपको जिहाद करना है, किस तरीके से फिदाहीन आतंकवादी आपको बनना है, और आपको जो है जन्नत में हूरें मिलेंगी, वहाँ आपको दूध की नदियों में नहाया जाएगा, और आप तो खामखा जो है यहाँ पर इस संसार में खुद को समर्पित कर रहे हो, आपकी असली जगह तो वहीं जन्नत में है। गरीबों के बच्चों को इन्होंने जानबूझकर गुमराह किया साथियों, और इस तरीके से इन्होंने फिदाहीन आतंकवादी तैयार किए। अब साथियों बात आती है कि इन्होंने ये फिदाहीन आतंकवादी तैयार क्यों किए, इनका उद्देश्य क्या था अमेरिका और पाकिस्तान का? साथियों, 2 उद्देश्य थे। अमेरिका का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि अमेरिका वियतनाम के अंदर पिट कर आया था शीत युद्ध के दौरान। अब अमेरिका को किसी भी तरीके से जो रशियन आर्मी अफगानिस्तान के अंदर आई थी उसको टेकल करना था, और उस रशियन आर्मी को हराने के लिए जो है मुजाहिदीन तैयार करवाने थे। अमेरिका का फ़ायदा ये था, और इस आइडिया को साथियों जो एग्जीक्यूट कर रहा था ग्राउंड पे वो था पाकिस्तान। अमेरिका तो इस षड्यंत्र के लिए स्पॉन्सर कर रहा था, जो कि भारत के खिलाफ भी हो रहा था और रसिया के खिलाफ भी हो रहा था। भारत के खिलाफ किस लिए वो आगे हम बताएंगे। साथियों, इस पूरे खेल में अमेरिका का तो इंटरेस्ट रसिया के खिलाफ था, लेकिन पाकिस्तान का इंटरेस्ट इससे भी बड़ा था। साथियों, जो पाकिस्तान ने अमेरिकी फंडिंग से मुजाहिदीन तैयार किए
उसने आधे मुजाहिदीन तो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए जो है रसिया से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में भेजे। लेकिन दोस्तों इसने पाकिस्तान ने एक बड़ा फ़ायदा और किया, इसने दोस्तों अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना शुरू कर दिया 1980 के दशक में। और दोस्तों न केवल न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया, यह साथियों आगे बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि 1988-89 के दौर में कश्मीर इंसर्जेंसी आपने देखी होगी, उस कश्मीर इंसर्जेंसी को भी जो फंडिंग इनडायरेक्टली अमेरिका की प्राप्त थी। हालांकि इसमें अमेरिका को कितना पता था कितना नहीं पता था, लेकिन पाकिस्तान ने उस पैसे का इस्तेमाल कश्मीर में विद्रोह करवाने के लिए किया। और साथियों उन्होंने अपनी आर्मी की ताकत को भी बढ़ाया और परमाणु परीक्षण के लिए भी अपनी भूमिका तैयार की, जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका रावलपिंडी के निकट कहूता में चलाया गया अब्दुल कादिर खान के नेतृत्व में। उधर साथियों मुजाहिदीनों ने रूस की रेड आर्मी के नाक में दम कर दिया। एक एक मुजाहिदीन जो है 10-10 हज़ार रूस के सैनिकों की जान लेता था, क्योंकि वो फिदाहीन आतंकवादी थे, खुद को ख़त्म करके दूसरों का बड़ा नुकसान करते थे। साथियों रूस की रेड आर्मी को जो अफगानिस्तान से हार कर जाना पड़ा। अब दोस्तों खेल देखिए एक नया शुरू होता है जिसमें भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब साथियों 1996 से 2001 तक जो मुजाहिदीन लड़ाके थे वही जो है अब सत्ता अफगानिस्तान की संभालने लगते हैं, जिनको प्रो पाकिस्तान तालिबानी कहा जाता था। जैसे ही साथियों वह तालिबानी सत्ता में आए, उन्होंने दोस्तों सबसे पहले एक विमान भारत से हाईजैक किया और पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की आर्मी का साथी उसमें कहीं ना कहीं जो है हाथ भी था। इस विमान का नाम था IC-814। ये विमान दोस्तों जैसे ही हाईजैक होता है, हमको मसूद अजहर नामक एक खूंखार आतंकवादी छोड़ना पड़ता है, जिसने साथियों बाद में जाकर जैसे मोहम्मद की स्थापना की। इसी जैसे मोहम्मद को साथियों इसी के हेड को अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भावलपुर के अंदर टारगेट किया गया था। इसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए थे। इसी से साथियों इसी ने जो है भारत के नाक में दम कर रखी है। इसको साथियों में IC-814 के जहाज की हाईजैकिंग के समय छोड़ना पड़ा, जिसमें साथियों ISI के अलावा तालिबान का भी हाथ था। इन तालिबानियों के साथियों हौसले इतने बुलंद थे, जो अमेरिका ने इनको निप्पल से दूध पिलाया और इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। साथियों इन तालिबानियों के हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक कांड और कर दिया इसी बीच में। साथियों जो मैंने हक्कानिया विश्वविद्यालय आपको पीछे बताया, उसी में एक तालिबानियों की एक धारा थी, जिसमें साथियों सऊदी अरब, जो कि सऊदी अरब का वहाबी आंदोलन था, उससे जुड़ी हुई एक शाखा थी, जिसको साथियों अलकायदा कहा जाता था उस ग्रुप को। और उस अलकायदा का हेड था ओसामा बिन लादेन। उस ओसामा बिन लादेन ने दोस्तों 9/11/2001 को जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका पर हमला कर दिया, जिसमें अमेरिका के कई नागरिकों की जान गई। अब साथियों अमेरिका के कान खड़े हो गए कि हमने जिसको दूध पिलाकर पाला था उसने तो हमारे खिलाफ ही हमला कर दिया। साथियों अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद के अंदर ओसामा बिन लादेन को तहस नहस कर दिया, और जो बचा हुआ ये प्रो पाकिस्तान तालिबान ग्रुप था इसको भी साथियों ध्वस्त कर दिया। जैसे ही साथियों प्रो पाकिस्तान तालिबान ध्वस्त हुआ, अब बात आती है साथियों प्रो इंडिया तालिबान की। अब साथियों अब समझने की कोशिश करिए कि तालिबान की दो धाराएं थी। एक तो शुरू में थी जो प्रो पाकिस्तान थी, अब साथियों उदय हुआ प्रो इंडिया तालिबान का। अब साथियों भारत के अच्छे दिन आ गए। ये जो नए तालिबानी थे वो प्योर इस्लाम को मानने वाले थे, जिनकी जड़ें हमारे उत्तर प्रदेश के देवबंद में थी, सहारनपुर में थी। दोस्तों ये जो नए तालिबानी थे उन्होंने भारत से हाथ मिलाया और अब यहाँ से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। भारत ने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मदद से खड़ा किया। हमने स्कूल बनाए वहाँ पर, हमने कॉलेजेस बनाए, हमने सड़क बनाई, हमने पार्लियामेंट बनाई, हमने स्टेडियम बनाया, हमने जो है अफगानिस्तान का कायाकल्प कर दिया। साथियों अब जो अफगानिस्तान के लोग थे, कॉमन पीपल्स थे, उनको भी ये बात समझ में आ गई कि जो जिहाद का चूरन हमें पाकिस्तान पिला रहा था वह साथियों किसी भी काम का नहीं था। पाकिस्तान ने केवल अपनी आर्मी के हित के लिए, अपने एजेंडे के तहत अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अफगानिस्तान के आम जनमानस को जो है गुमराह किया। अब अफगानिस्तान के लोगों को क्लियर कट ये बात समझ में आ गई और उन लोगों ने साथियों भारत से दोस्ती शुरू कर दी। जब भी अफगानिस्तान के लोग भूखे मरते या वहाँ पर अकाल पड़ जाता तो भारत उन्हें भर भर कर गेहूँ देता और उनके साथियों पैसे भी नहीं लेता। अब अफगानिस्तान के लोगों को क्लियर हो गया ये माइंड में कि कहीं ना कहीं हमारा सच्चा हितैषी भारत ही है। और दोस्तों अफगानिस्तान के लोग तो खुश हुए ही, अभी जो तालिबान जो शासन कर रहा है वहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में जो साथियों सबसे बड़ा नुकसान आगे होने जा रहा है
वो पाकिस्तान का होने जा रहा है, उसको समझिए आप। ये जो नए तालिबानी हैं साथियों, इन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। इन्होंने साथियों न सिर्फ जियो पॉलिटिकल लेवल पर बल्कि हमारे आपसी व्यापारों को भी सुदृढ़ किया है। आपने सुना भी होगा, अभी हमने हाल ही में जो है कूटनीतिक रिश्ते भी इस तालिबान के साथ बनाए हैं। और न सिर्फ रिश्ते बनाए हैं दोस्तों, तालिबान ने जो है अफगानिस्तान के अंदर भारत की सरकार को ये एक्सेस दिया है कि आप आइए, हमारे यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स को जितना चाहे निकालिए, बस हमारे लोगों को रोजगार दीजिए और इसके बदले में सुरक्षा की गारंटी हम आपको देते हैं। साथियों, पाकिस्तान के लिए भी ये तालिबानी घातक सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर दोस्तों यही तालिबानी जो है अशांति फैलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं भारत इनकी मदद भी कर रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से कर रहा हो या फिर हम हथियारों से कर रहे हो, सामरिक रूप से कर रहे हो। तो दोस्तों, ये जो प्रो इंडिया तालिबान है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। और साथियों, आपको पता होगा, ऑपरेशन सिंदूर भले ही हमारा डायरेक्ट मोर्चे से बंद हो गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने कहा है कि अभी जारी है। तो दोस्तों, जो जारी ऑपरेशन सिंदूर है वह पीछे के रास्ते से हो रहा है। अब वह ऑपरेशन सिंदूर को हम अंजाम अफगानिस्तान के रास्ते से दे रहे हैं और इसका जो मुख्य वाहक है वो तालिबान ही है, इस बात को हमें समझना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम हर दिवाली पर तालिबानियों को नए हथियार देते हैं, नई मिसाइलें देते हैं, ब्रह्मोस देते हैं, आकाश देते हैं। साथियों, ये मिसाइलें इसीलिए दी जा रही हैं ताकि वो तालिबानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, सियालकोट पर हमला कर सकें। इसीलिए साथियों, हम उन्हें आर्थिक और सामरिक रूप से मदद पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात को हमें समझना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब पीछे के रास्ते से ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और जब तक जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान आज़ाद नहीं हो जाता, साथियों, ये ऑपरेशन सिंदूर इसी तरीके से जारी रहेगा। दोस्तों, पाकिस्तान इस बात को अच्छे तरीके से समझता है कि जो अफगानिस्तान के पठान हैं ये इतने ज़्यादा लड़ाके, ये इतने ज़्यादा बहादुर हैं कि इन्होंने विश्व की 2 महाशक्तियों को हरा दिया। ये जानते हैं पाकिस्तानी कि इन्होंने रूस को हरा दिया, इन्होंने अमेरिका को हरा दिया। 2023 में अमेरिका बुरी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर पिट कर गया था। अब पाकिस्तान समझ रहा है, पाकिस्तान की फटी पड़ी है कि कहीं ना कहीं न सिर्फ इन्होंने जो हाथ मिलाया है नई तरीके से भारत से, न सिर्फ हमें ये नंगे करके मारेंगे बल्कि हमारे चमीटा भी मारेंगे दौड़ा दौड़ा कर। साथियों, इस बात को पूरा पाकिस्तान अब समझ रहा है और जब तक खैबर और बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होगा तब तक भारत सांस लेने वाला भी नहीं है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हमने साथियों आपको बताई दोनों धाराएं तालिबान की, एक जो प्रो पाकिस्तान थी शीत युद्ध के टाइम पर, वो हमने आपको पूरी तरीके से समझाई, और एक जो प्रो इंडिया धारा है वो भी आपको बताई। साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जुड़े जरूर रहें हमसे। जय हिंद, जय भारत।